नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, जेमस्टोन की ज्ञाता और इसके साथ ही साथ ग्राफोलॉजिस्ट रीना गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, आपकी समस्याओं के समाधान चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रीना जी आपका। जय माता दी अंशिका जी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा आपके साथ जारी रहेगी। राहुल गुप्ता जी जुड़ गए हैं दिल्ली से, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी राहुल जी, सबसे पहले आपका मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ मेरा 9 जनवरी 2001। जी, और बर्थ का टाइम क्या है आपका? 6:50 AM। 6:50 AM। जी, और आपका बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस मैम दिल्ली ही है, उत्तम नगर। ओके राहुल जी, क्या समस्या आ रही है आपको जीवन में? मैम मुझे मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, मुझे अपने करियर रिलेटेड फ्यूचर में इसकी जानकारी प्राप्त करनी थी। जी राहुल जी, जय माता दी। जय माता दी। राहुल जी, आपका बर्थ है 9 जनवरी 2001, 6:55 मॉर्निंग का है ये। आपकी कुंडली बनी हुई है धनु लगन मिथुन राशि की, जिसमें गुरु में राहु की महादशा चल रही है। आपका क्वेश्चन यही है कि करियर से रिलेटेड प्रश्न होते हैं कि आपका प्रश्न है कि करियर नहीं बन रहा है, परेशानियां आ रही हैं। तो एक दो आपके करियर से रिलेटेड आंसर तो मैं दूंगी, पहले एक दो प्रश्न होंगे मेरे जो आपको बताने होंगे कि क्या घर में कोई बहुत टाइम से बीमार चल रहा है या पैरालिसिस है या बिस्तर पे है? मेरे दादाजी हैं, अच्छा, वो बीमार रहते हैं। काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं? जी मैम। जी। और मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी कि शादी से रिलेटेड जो सवाल पूछ रही हूँ, एक कि घर में कोई ऐसा पर्सन भी है जिसकी शादी ना हुई हो या शादी हो के टूट गई हो, परमानेंटली डिवोर्स हो गया है? जी मैम, मेरे चाचा जी, इनकी शादी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल। तो आपने कोई उपाय किए हैं अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग? नहीं मैम, कोई उपाय तो अभी तक नहीं किया मैंने। आपने अपनी पत्रिका, अपनी कुंडली बनवाई हुई है किसी से? नहीं मैम, नहीं। या किसी कोई से स्टोन पहन रखा हो? नहीं नहीं मैम। अच्छा, तो आपको अपनी पहले तो अपनी पत्रिका बनवा लेनी चाहिए। उसके कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, उसको आप कर लो। और साथ में आपको मैं ये कहूँगी कि आप अपने लिए एक गुरु का कवच ले लें, जिससे आपके जो गुरु है आपकी कुंडली में 6th हाउस में बकरी हैं, तो बकरी ग्रह का हम उपाय करते हैं। उपाय से भी फ़र्क ये पड़ेगा कि आपको कवच लेना होगा, उसको पूजा स्थान पे रख करके उसको रोज़ धूप दीप दिखाने से आपके जो करियर में उछाल नहीं हो रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपका करियर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इससे काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा और आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ और चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। और धीरे धीरे आपके उपायों से आपके लाइफ में और भी चीज़ें, प्रॉस्पेरिटी वगैरह, आपके पढ़ाई लिखाई या फिर आपकी कुंडली में एक विदेश योग के भी योग बन रहे हैं, विदेश जाने के भी, तो करियर बहुत ही अच्छा है। बस ये है कि आप एक दो उपाय हैं जो गुरु के कवच मंगा लें। और एक काम और करें, हनुमान जी के मंदिर में आपको जाके शाम के टाइम पे जाना है 6 और 7 के बीच में, और 4 लड्डू, ये नहीं कि क्वांटिटी भर के लेके जाएं और चढ़ा दें, एक ही दिन काम ख़त्म। ये 6 मंगलवार करना है आपको, शाम के 6 और 7 के बीच में, ठीक है? आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, आपने राहुल जी की समस्या का समाधान दिया है। इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को और बोलना चाहूँगी, यदि आपके जीवन में भी कोई भी समस्या है, जीवन में जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, करियर सेट नहीं हो रहा या कोई भी समस्या है, उसके समाधान के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार ये हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो सीधा आपकी बात होगी रीना गुप्ता जी के साथ में, जो आपको बहुत सारे समाधान आपकी समस्याओं के दे पाएंगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं रीना जी, आइए इनसे बात करते हैं। जी जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नाम बताइए अपना। मैम मैं ईशिता बोल रही हूँ। क्या एक बार फिर से बताइएगा? मैम ईशिता। इशिता जी। जी। इशिता जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम 3 सितंबर 2000। जी। बर्थ का टाइम क्या है? मैम 6:45 इवनिंग। 6:45 इवनिंग। जी। बर्थ प्लेस क्या है आपका? मैम उत्तर प्रदेश मऊ। जी। यूपी में है मऊ। जी मैम। जी।
रीना जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ एक बार मैं फिर से आपको कंफर्म करा देती हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 2000। ठीक है, बर्थ का टाइम है 6:45 इवनिंग के, शाम में, और यूपी मऊ मऊ इनका बर्थ प्लेस है जी। इशिता जी, आप अपना सवाल पूछिए, या आप क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या आ रही है आपको? मैम मेरा सवाल यही है कि मैं अपना एक घर लेना चाहती हूँ। जी मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जी जी इशिता जी, लगातार आप हमारे साथ लाइन पर बने रहें, आपकी डिटेल्स चेक की जा रही हैं, बहुत जल्द ही आपको समाधान बताया जाएगा। जय माता दी इशिता जी। जय माता दी मैम। कुंभ लगन और तुला राशि की कुंडली है आपकी। जी मैम। जी, आपकी बता देती हूँ कि आपकी कुंडली में शनि की दशा और चंद्रमा की महादशा चल रही है। आपका क्वेश्चन यही है कि आपका घर काफ़ी टाइम से बनवाना चाहते हैं और घर नहीं बन पा रहा है। मैं यहाँ बहुत खुश हो रही हूँ इस आपकी कुंडली को देखकर कि ये घर बनाने के महायोग बन रहे हैं। आपने इससे पहले कोई उपाय वगैरह किए हैं? नहीं मैम, ये पहली बार है। अच्छा, कभी आपने किया नहीं है। एक दो नहीं। क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि घर में कोई छोटा भाई है जो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है या पढ़ने के लिए रेडी नहीं होता है, या घर में वो उसके मतलब बार बार चोट लगते रहते हैं, या उसका कोई हेल्थ इशू चल रहा है, मेडिसिन चल रही है, कुछ तो रिलेटेड हेल्थ से जी रिलेटेड कोई मैम। परेशानियाँ आ रही हैं क्या? जी मैम, चल रहा है। मेरा अपना ही भाई है, जी। उसको भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और हमेशा चोट लगती रहती है उसे। अच्छा, मदर के साथ आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा है। जी मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूंगी आपसे। आपके फादर हैं? जी मैम है। तो उनके साथ आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा नहीं है, मतलब बोलेंगे कि बिल्कुल ना ही है। नहीं जी मैम, बात नहीं होती है। ओके, कुंडली तो आप देखिए, आपकी कुंडली में घर बनाने के योग तो बहुत ही अच्छे हैं, और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 2024 दिसंबर से पहले आपके घर बनने के योग बन रहे हैं। बस आपको एक दो छोटे उपाय करने होंगे इसके लिए। जी मैम, जरूर। जी, आप विष्णु भगवान के मंदिर में जा कर के उनको घर से बनाकर या आप बाहर से भी लेके कोई भी 5 तरह के फल लीजिए। 5 तरह के फल होंगे, एक एक फल भी रहेगा तो चलेगा। 5 फल लेके जाइए और 8 गुरुवार विष्णु भगवान के मंदिर में जाइए और वहाँ चढ़ा के चले आइए, पंडित जी को दे दीजिए, भोग लगा दें और वो वापस आप आ जाइए। मतलब ये 8 गुरुवार करना पड़ेगा आपको। इससे आपका काम जो सोच रहे हैं घर बनाने का वो और भी जल्दी हो जाएगा। अगर आपको जी मैम, मेरा एक और सवाल था। जी बोलिए। मैम मेरे करियर में मैम कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन करियर में क्लियरेंस नहीं मिल रही है। जी, आपकी कुंडली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपका जो करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको तो विदेश के भी योग बन रहे हैं और आपका करियर भी काफ़ी अच्छा है। आप फॉरेन से रिलेटेड आपका स्टडी के योग बन रहे हैं कि आप फॉरेन जा कर के स्टडी कर सकती हैं और हायर स्टडी के चांसेस बन रहे हैं। जी, आप ये गुरु के एक उपाय कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और कोशिश ये करिए कि अपनी पत्रिका बनवाकर 1-2 उपाय और भी कर लें। जी, धन्यवाद मैम। जी रीना जी, इसके साथ हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गई हैं, खुशी जी जुड़ गई हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार खुशी जी। नमस्ते मैम। खुशी जी, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 2000। जी, टाइम क्या है आपका बर्थ का? 3:25 मॉर्निंग में है ये या आफ्टरनून? AM। जी। जी, प्लेस क्या है, बर्थ प्लेस क्या है आपका? बलिया। एक बार फिर से बताएंगे? बलिया। ये कहाँ पर आता है? बलिया उत्तर प्रदेश में ही है मैम, जी। डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। ओके जी रीना जी, मैं एक बार फिर से आपको डिटेल्स कंफर्म करवा देती हूँ। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4/11/2000। ठीक है, टाइम है इनका 3:25 AM जी और बर्थ प्लेस है बलिया, यूपी। जी खुशी जी, समस्या क्या आ रही है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जीवन में? जी मैम, पहले तो मुझे मतलब मेरी फैमिली के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था कि छोटी छोटी चीजों पे घर में कलेश होते रहते हैं।
जी और नोकझोंक होती रहती है। जी। तो कलेश की समस्या फैमिली में ज़्यादा आ रही है, छोटी छोटी बातों पर जो कलेश होता रहता है। जी जी खुशी जी लाइन पे बने रहिए, बहुत जल्दी आपकी डिटेल्स चेक करके रीना जी के द्वारा समाधान आपको दिया जाएगा, और बहुत सही समाधान, सटीक समाधान उनके द्वारा दिए जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ लाइन। जय माता दी खुशी जी। जय माता दी माँ। मैम आपका डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 2000 और टाइम है आपका 3:25 मॉर्निंग का। जी ये 3 की रात 4 की सुबह है। ये 4 की सुबह है मैम। जी हाँ 3 की रात और 4 की सुबह है ना। हाँ। जी आपकी कुंडली बन रही है मेरे सामने कन्या, लगन और मकर राशि की। तो एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। आपने बोला घर में कलह कलेश के योग बन रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, क्या मम्मी पापा की नहीं बनती है या डिवोर्स हो रखा है? नहीं, डाइवोर्स तो नहीं हो रखा है, पर हाँ मम्मी पापा की ज्यादा नहीं बनती है। मतलब ऐसा है कि बिस्तर भी एक में नहीं, मतलब दोनों लोग अलग अलग रहते हो, दोनों एक दूसरे की बातें न, वो राजा मतलब दोनों लोग एक मतलब ईस्ट साइड में हो तो एक वेस्ट साइड में हो, ऐसा है कंडीशन? जी जी मैम। मतलब एक दूसरे की बातें सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते हैं? हाँ नहीं अच्छा। घर में ऐसा भी कोई सदस्य है जो घर छोड़ के चला गया है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है मैम। अब आप अपने पूछे अपने नान के दादके में कोई ब्लड रिलेशन में आपके ऐसा है जो घर छोड़ के चला गया है, नाराज होकर के घर छोड़ के ही चला गया है, मतलब वो कभी आज तक लौट के नहीं आए, कोई ऐसा पर्सन है क्या? जी नहीं मैम। आप एक बार अपने घर में डिस्कस करिए ओके। कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, अगर है तो उनका नाम पूछिएगा और वो ज़रूर मुझे बताइएगा कि कौन थे और आपके रिलेशन में वो क्या लगते हैं, ठीक है? जी जरूर। जी आपकी कुंडली में देखिए काफ़ी आपके बारे में एक दो बातें बोलूँगी कि काफ़ी नारियल की तरह है, जैसे कि ऊपर से सख्त और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट नेचर की हैं आप। एक बोलते हैं गोल्डन हार्ट जो आपके पास है, और कुंडली में देख लूँगी तो काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। कभी कोई आपके पास सहारा मांगने आ गया, कोई एक मांगेगा तो आप 10 देने के लिए रेडी रहती हैं एवरी टाइम। ऐसा लगता है कि हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, भले आपके पास हो या ना हो। ऐसा होता है क्या? जी मैम ऐसा है। देखिए आपका नेचर तो बहुत ही अच्छा है, पर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में जो फादर का घर होता है, उस ग्रह में गुरु और शनि दोनों ग्रह ही वक्री हैं। तो पहले तो हम ये कहेंगे कि गुरु का उपाय करना पड़ेगा, शनि का उपाय पड़ेगा। आपकी कुंडली में बुध भी वक्री हैं, उसके भी उपाय करने पड़ेंगे। पर आपको एक काम करिए कि आपको एक दो उपाय तो मैं बता दूंगी कि शनिवार के दिन आप अपने हाथ से छू करके, मतलब ब्लैक कोई कपड़ा बाहर से लेके आइए और अपने हाथ से छू कर किसी गरीब को दान में दे दी। कम से कम ये 6 शनिवार करिए, ठीक है मैम। ठीक है? और एक काम और, आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाइए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कि कुंडली में 3 ग्रह वक्री हैं और आप मांगलिक भी हो। अच्छा जी, तो आपको पता है ये बात कि आप मांगलिक हो? नहीं मैम, मुझे ये नहीं पता है। तो आपकी कुंडली में आपका मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप मांगलिक हो। तो इसके भी उपाय होते हैं। मेन आप पहले अपने जो वक्री ग्रह हैं उनके उपाय कर लीजिए, और कुंडली में आपकी राहु की दशा और बुध की महादशा चल रही है, जिससे विवेक शून्य इंसान हो जाता है कि सब कुछ होते हुए भी दिमाग पे काम नहीं करे कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, किस डायरेक्शन में काम करें या स्टडी किस लाइन में करें, कौन सा चीज़ हमारे लिए सही है क्या गलत है। ये डिसीजन लेने में आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, सोचती हैं। जी मैम ऐसा है, होता है ना ऐसा? हाँ जी। मैम, काफी कंफ्यूज रहती तो हूँ। आप अपने उपाय कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और शनि के उपाय तो आप कर लीजिए, ये 6 शनिवार टी शर्ट की बात बोली, दिन में कभी भी आप ये अपने हाथ से छू करके किसी को भी दे दीजिए। और ये 3 ग्रह के उपाय एक बार आप
संस्था में फ़ोन कर लीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगी कि क्या करना है आपका। यदि आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान तो टीवी स्क्रीन्स पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। रीना जी का अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और अपनी समस्याओं के बेटर समाधान, डिटेल समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ बता दूं कि जैसा कि रीना जी ने अभी बताया कि कुंडली को एनालाइज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी आप टीवी पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और रीना जी के साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। तो रीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी मैम। इसी के साथ लेती हूँ आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।